नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा बलौदा रोड पर 3 ट्रेलरों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक्सीडेंट के बाद वाहनों में आग लग गई। इस घटना में एक चालक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने LWE राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। राजधानी रायपुर में हुई इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री ने साफ किया कि हमारा उद्देश्य देश से नक्सलवाद को समाप्त कर उन राज्यों को विकास की ऊंचाई देना भी है जो अब तक विकास की इबारत से महरूम थे। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय आम बजट को नवोत्थान और समावेशी विकास का वाहक बताया। उन्होंने रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये आम बजट अगले 25 वर्षों के लिए देश के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास की स्पष्ट दिशा निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट पहली बार कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है, जो शासन व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। हर बार निश्चित रूप से जैसे बजट में आंकड़े होते हैं वो तो थे ही, लेकिन इस बार को एक विजन ये भी रखा गया है कि किस विजन से हमको आगे बढ़ना है। बजट के आंकड़े 1 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन उसमें 5 वर्ष की योजना ये बताई जाती है और विशेष तौर पर इस बार 16वां जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उसको भी स्वीकार किया गया, वो 5 वर्ष के लिए होती है। विजन जो है इस बार 25 वर्ष का ये अपने सामने रखा गया है। अगर मैं ठीक 25 वर्ष नहीं कहूँ तो 2047 तक का विजन, कि देश को जब विकसित भारत बनाना है उस समय तक का विजन रखा है। और इसमें चूंकि पहली बार कर्तव्य भवन में ये बजट तैयार हुआ, जिसको हम वित्त मंत्रालय का भवन कहते हैं, वो इस बार कर्तव्य भवन से नाम से जाना जाता है। वहीं ये बजट तैयार किया गया। सरकार के जितने भवन हैं आगे वो कर्तव्य भवन से जाने जाएंगे। तो जैसा वित्त मंत्री जी ने भी वर्णन किया कि विशेष प्रकार के 3 कर्तव्यों को लेकर के और इस बजट की घोषणा की गई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15वीं बार छत्तीसगढ़ आए हैं, लेकिन एक भी सौगात छत्तीसगढ़ को नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के नाम पर आदिवासी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। 2 साल से अधिक डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में काबिज है और डबल इंजन की सरकार के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री का 15वां दौरा छत्तीसगढ़ का है। हम देखेंगे पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ को क्या मिला। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का नारा दिया, अब दिखता है आदिवासी मुक्त छत्तीसगढ़ ये बनाना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में क्या उपलब्धियां हैं आपके सामने प्रकाश डालता हूँ। रायगढ़ जिंदल फर्जी ग्राम सभा और भूमि अधिग्रहण में हिंसा, तमनार कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण मामले में हिंसा, अमेरा जबरन भूमि अधिग्रहण के मामले में हिंसा, अंधाधुंध ब्लास्टिंग से रामगढ़ पहाड़ी का दरक जाना, केते बासन एक्सटेंशन हेतु फर्जी सहमति, जंगलों पर कब्जा करने में प्रशासन का योगदान, हरदेव अरण्य 10 लाख से अधिक पेड़ों का काटे जाना और भूमि अधिग्रहण और करने के लिए डाइवर्शन का प्रोसेस करना। बीजापुर में कोरेंडम खदान जो है उसमें क्या हो रहा है आप सबको पता है, वहाँ किस तरीके से प्रशासन लगा है आदिवासियों को हटाने के लिए। खैरागढ़ खनन में कितनी हिंसा हुई और वहाँ के जो गांव के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनको कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है और क्या हिंसा का माहौल है। पुलिस जबरन लाठीचार्ज कर रही है, आप सबको जानकारी है। आरी डोंगरी जो खदान है उसका जो खदान एरिया था उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है, उसके लिए जो पर्याप्त कार्रवाई होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई, क्या वो सरकार कर पा रही है? बिल्कुल नहीं कर। बस्तर पंडुम के आयोजन पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बस्तर पंडुम के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रही है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया।
शुक्ला ने कहा कि बस्तर पंडुम के शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप और भोजराज नाग को मंच पर स्थान नहीं दिया गया। विज्ञापन छपाए जा रहे हैं, दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, लेकिन बस्तर की अस्मिता, बस्तर के जनप्रतिनिधियों, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के तमाम लोग हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। कल ही जब महामहिम राष्ट्रपति जी आई, उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी सहित मंत्रियों को तो मंच पर स्थान दिया गया था, लेकिन बस्तर से आने वाले 2 सांसद भोजराज नाग और महेश कश्यप को मंच पर स्थान नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार नहीं चाहती है कि बस्तर के लोगों को उचित सम्मान मिले। प्रोटोकॉल में सांसद मंत्रियों से बड़े होते हैं और राष्ट्रपति के कार्यक्रम में सांसदों को मंच में बैठाने का उनका संवैधानिक अधिकार है। उसके बावजूद उन्हें नहीं बैठा के सरकार ने यह साबित किया कि उसके अहम के आगे सारे लोग छोटे हैं, बौने हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त कर उसे उन्नत आदिवासी संभाग बनाने की दिशा में सरकार कार्यरत है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज स्थिति पहले के बिल्कुल उलट है। पहले जो हाथ बंदूक थामते थे, अब उनमें हुनर आया है। इसे आत्मसमर्पित नक्सली भी स्वीकार कर रहे हैं कि बंदूक से सिर्फ खून बहता है, वहीं हुनर से खुशहाली आती है। LWA क्षेत्र के लिए 2 विशेष महत्व की बातें हैं अभी। एक तो जो 31 मार्च 2026 तक का बस्तर की जनता के मन के अनुरूप संकल्प है सरकारों का, उसके आधार पर क्या क्या योजना हो सकती है, कैसे सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो और कैसे हम उस दिशा विकास की दिशा में आगे बढ़ें। दूसरा मसला तुरंत खड़ा होता है, वो है बस्तर के बहुत दिनों से रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का। विकास का मार्ग कैसे होना चाहिए, तो ये समझते हुए कि हम लाइवलीहुड की दिशा से सोचना प्रारंभ करें और लाइवलीहुड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट लेते हुए आज वो उस बात की भी चिंता करेंगे। उन्होंने कल अनौपचारिक तौर पर चर्चा में इस बात को भी दोहराया कि बस्तर को सारे ही देश में सबसे उन्नत आदिवासी संभाग बनाना है। इसके लिए हम पूरा मिलकर कोशिश कर रहे हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों के आंकड़ों को लेकर कहा कि राज्य सरकार का कथन बिल्कुल झूठा है। पूर्व विधायक ने कहा कि जो समय सीमा सरकार बता रही है उसके अनुसार इतनी बड़ी संख्या में इतने मकान बनाए ही नहीं जा सकते, और अगर बनाए भी गए होंगे तो उनकी गुणवत्ता का कोई माई बाप नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये बात कही है कि 4 दिन में 5 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम सरकार ने किया है। ये सरासर झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 4 दिन में 5 लाख मकान मतलब 1 महीने में 50,000 मकान, 1 दिन में 1700 मकान और 1 घंटे में 70 मकान बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। जिस प्रकार से झूठा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है पीएम आवास को लेकर, सरकार बनने से पहले बड़ी बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री आवास को लेकर की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह करती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को लेकर मोदी की गारंटी की बात को लेकर एक झूठा आंकड़ा प्रस्तुत किया है और अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।